चतुर्काधीश। तो आज टॉपिक है दोपहर के वक्त की उनकी दिल की बातें। ठीक है, वी गॉट फोर ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर। पहला है ये टैरो, सेकंड इज द ओरेकल, थर्ड इज द मून मैजिक एंड फोर्थ है रिलेशनशिप ओरेकल। ठीक है, सो हम करने वाले हैं रीडिंग विद द हेल्प ऑफ दिस वन। लेट्स कनेक्ट विद द टैरो फर्स्ट। अगर आपको मैनिफेस्टेशन करना आप अभी कर सकते हैं या फिर बाद में भी। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चुनते हैं कुछ कार्ड। चलो 2 कार्ड मिल गए। ये आ गया तीसरा कार्ड, ये आ गया चौथा, ठीक है, 5वां, 6वां, ओके एंड 7वां। 7 कार्ड मिल चुके हैं। देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। ओके, सो लेट्स कनेक्ट विद द कार्ड्स। चलो हम यहाँ पे ही रखते हैं ऐसे। ओके, जो पहला कार्ड हमें मिला है वो है भी किंग ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, एरीज लियो सैच का है ये कार्ड। एंड अगर हम इसको ध्यान से अंडरस्टैंड करें तो जो समझ हमें आती है, ये पर्सन जो है आपको कह रहा है कि भाई आई एम फिट एंड फाइन। एंड इनफैक्ट ये पर्सन जो है वो शायद प्लान्स बना रहा है आपसे मिलने के लिए, या फिर जो भी उसको फर्दर मूव करना है, जैसे मे बी किसी मॉल में जाना है, कहीं पे घूमना है, या फिर जैसे ऑफिस की छुट्टी हो जाए, या फिर जहाँ पे वो आपसे मिलना चाहते हैं, या फिर फ्रेंड से मिलना चाहते हैं। ठीक है, तो एक तरह की प्लानिंग हम कह सकते हैं कि अभी चल रही है। सेकेंडली ये पर्सन काफ़ी पॉजिटिव एटीट्यूड में है, पॉजिटिव लुक में है। एंड मे बी ये कह रहा है कि चलो मुझे कुछ नया ट्राई आउट करना है। ठीक है, शायद वो कुछ नए कपड़े खरीदे या फिर कहीं पे लोगों के साथ, दोस्तों के साथ हैंग आउट भी करें। ठीक है, सो यू कुड फाइंड देम मे बी इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में भी आप इनको ढूंढ सकते हैं। सेकेंडली जो इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो है ढेर सारी बातें करना। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये ढेर सारी बातें कर सकते हैं। हालांकि हर एक के लिए टाइमिंग जो है वो अलग अलग हो सकता है। कोई जो है वो शायद शाम से पहले एंड कोई जो है वो शाम के बाद ढेर सारी बातें करने में इंटरेस्टेड हो सकता है। सेकेंड जो कार्ड मिला है वो है नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये जो रीडिंग है भाई, यहाँ पे हमें इस पर्सन की अंडरस्टैंडिंग दिखती है जो बहुत ही क्लियर है। ठीक है, ये पर्सन अपने इमोशंस एक्सचेंज करना चाहता है। मतलब अगर आप इनसे कम्युनिकेट करना चाहते हो, वार्तालाप करना चाहते हो, दिल की बातें शेयर करना चाहते हो, या फिर इनके दिल में क्या है वो भी अगर जानना चाहते हो, तो उसके लिए पर्सन बिल्कुल रेडी है एंड रिफ्रेशिंग मूड में है। ठीक है, मतलब कोई दबाव नहीं उनके मन के ऊपर कि भाई मैं ऐसा क्यों करूं या फिर क्या होगा इससे। नहीं, ये पर्सन बहुत ही रिलैक्स में है, बहुत ही कूल एनवायरनमेंट में है। ठीक है, जनरल रीडिंग है तो इस बातों का ध्यान रखें कि जो भी मैं बात बोलता हूँ वो मे भी आपको थोड़ी बहुत मैच करे, बहुत ज़्यादा मैच करे या कंप्लीटली मैच करे। ये आपके सिनारियो पे कंप्लीटली डिपेंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। कप्स का अलग एक और कार्ड में मिल गया एंड यहाँ पे हम शाम के वक्त की प्रिपरेशन देख सकते हैं। हालांकि ये शाम की जस्ट पहले की प्रिपरेशन हो सकती है कि जहाँ पे आप दोनों मिल रहे हैं, मे बी किसी रेस्टोरेंट में, शायद कहीं पे चाय पी रहे हैं, या फिर बाइक पे घूम रहे हैं, या फिर गाड़ी में भी आप शायद कहीं पे ड्राइव पे जा रहे हैं। यहाँ पे ये पर्सन मेरे हिसाब से आपके साथ अपनी ऑफिस की बातें डिस्कस कर सकता है, या फिर अगर ऑफिस में उसको ज़्यादा लोड पड़ रहा है, थोड़ा सा टेंशन आ रहा है, तो वो भी बातें आपके साथ शेयर कर सकता है। मे बी आप यहाँ पे इनके कलीग्स का भी रोल प्ले कर सकते हो कि जो वो बातें अपने कलीग्स के साथ शेयर करते हैं अभी आपके साथ शेयर करना इन्होंने शुरू कर दिया है, या फिर कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये आपसे कौन सी बात कब डिस्कस करें। मान लीजिए कि आपको उनसे पैशनेट बातें डिस्कस करनी है और ये पर्सन अपनी ऑफिस की बातें डिस्कस कर रहा है, तो ये आपके हाथ में नहीं है, लेकिन हाँ आप इनको समझ ज़रूर सकते हो कि ऐसा क्यों कह रहे हैं, फिर इसके पीछे इनकी वजह क्या है। नेक्स्ट कार्ड मिला है वो 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यस, वर्किंग एनवायरनमेंट है एंड काफ़ी खुश हैं। ठीक है, मतलब लोड भी है काम पे, लेकिन दिल लगा के, मन लगा के काम कर रहे हैं। सेकेंडली एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है उनकी, जैसे कि ऑफिस छूट जाए तो मुझे क्या करना है, या फिर आज शाम को मेरे प्लान्स क्या है, इसके बारे में ज़्यादा सोचने में ये व्यग्र दिख रहे हैं। अगला जो कार्ड है वो 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैड। सो स्पेसिफिक थिंग उनके दिमाग में है कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना है, या फिर किसको कहाँ से मिलना है। मान लो उनके 3 मीटअप पॉइंट्स हैं। ठीक है, एक में भी अपने फ्रेंड को मिल रहे हैं, सेकेंडली किसी कलीग से मिल रहे हैं, थर्ड में भी आपको मिल रहा है, तो एग्जैक्टली हमें सारी बातें क्रिस्टल क्लियर है।
जो अगला कार्ड मिला है वो एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एंड इसकी अगर हम बात करें तो ये पर्सन ग्राउंडिंग के ऊपर काफ़ी बिलीव करता है, यानी कि जैसे मैंने कहा कि आपके साथ ढेर सारी बातें शेयर ज़रूर करेगा, लेकिन आपको फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी नहीं देगा। जो भी वो झेल रहे हैं, समझ रहे हैं, अपने पास रख रहे हैं। अगर उनको लग रहा है कि आप उतने काबिल हो कि आपके साथ वो ये सारी बातें शेयर कर सकते हैं, तो डेफिनेटली करेंगे। अगर लगा कि नहीं, आप नाराज़ होंगे या फिर आपको तकलीफ होगी, तो ये बात आपके साथ डिस्कस नहीं करेंगे। जो नेक्स्ट कार्ड मिला है वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आपने देखा पेंटिकल्स आज बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, यानी कि ये इनकी जो एनर्जी है वो ग्राउंडिंग एनर्जी, ये आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहते। दूसरी बात है कि इनको पता है कि मुझे कब क्या किससे कहना है, ठीक है। तो होता है ना, हम कहते हैं कि भाई अगर आपको किससे बातचीत करनी है तो सिर्फ वही बोलो जो किसी के लिए अच्छा हो, सही हो, एंड वो बिल्कुल मत बोलो जिसके कारण किसी को तकलीफ हो। तो एग्जैक्टली वही बात ये यहाँ पे फॉलो करते हुए हमें दिखते हैं। अब देखते हैं कि भाई सोराकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, ठीक है। चलो एक और बार करते हैं लेट्स सी कि हमें क्या रीडिंग मिलती है। 2 कार्ड्स मिल गए, ये आ गया तीसरा, एंड चुनते हैं चौथा कार्ड। लेट्स सी नाउ, जो पहला कार्ड है वो है भाई आइसोलेशन। अगर हम आइसोलेशन की बात करें तो जो एनर्जी यहाँ पे हमें दिखती है कि कहीं ना कहीं ये जो अभी उनका वर्क एनवायरनमेंट है या फिर अभी का जो टाइम पीरियड है, यहाँ पे अकेले बैठ के कुछ चिंतन कर रहे हैं, सोच रहे हैं, या फिर अगर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, अपना जॉब भी कर रहे हैं, तो भी मेरे हिसाब से थोड़े से अकेले रह रहे हैं, अकेले पढ़ नहीं गए हैं, अकेले रह रहे हैं। कुछ लोगों को अकेले रहना काफ़ी अच्छा लगता है, उनको अपने जवाब मिलते हैं या फिर उनका दिमाग अच्छे से काम करने लगता है। कुछ लोगों को सिर्फ स्पेसिफिक एक्टिविटी के लिए ग्रुप कनेक्शन काफ़ी अच्छा लगता है, तो वो भी देखने वाली बात है। सेकेंड जो कार्ड है ग्रैटिट्यूड। अगर हम इसकी बात करें तो जैसे मैंने कहा कि प्लानिंग चल रही है कि शाम को कब किससे मिलना है या फिर किससे कौन सी बात करनी है, यहाँ पे हमें इनका ग्रैटिट्यूड दिखता है, यानी कि ये पर्सन हर एक के लिए काफ़ी आशादायी है एंड हर एक को मुस्कान से देख रहा है, ठीक है। किसी के भी बारे में इनके मन में कोई भी अड़ंग नहीं है, अड़ी नहीं है, लेकिन कह रहे कि भाई जो भी आपने किया मेरे लिए, दैट इज आई एम वेरी थैंकफुल। तो आप भी ये एक्सपेक्ट कर सकते हो। जो नेक्स्ट कार्ड मिला है हमें वो है जॉय, कि इस पर्सन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है खुशियाँ उनके चेहरे पे दिखना। तो आप उनके चेहरे पे ऑब्वियसली खुशी महसूस कर सकते हो, खुशी देख सकते हो। ये अगर स्ट्रेस में भी होंगे तब भी उनके चेहरे पे आपको डेफिनेटली खुशी मिलेगी ही। जो फोर्थ कार्ड मिला है वो है क्वेस्ट। ये डेफिनेटली हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं कि आज मैंने ये किया, शाम को हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट डे हम क्या और कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे बहुत सारी चेंजेस एंड चैलेंजेस दिखती हैं। ये पर्सन एडवेंचरस लाइफ को काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मून मैजिक से हमें क्या रीडिंग मिली है, एंड लेट्स कनेक्ट टू द रीडिंग। चलो चुनते हैं कुछ कार्ड्स, 1 2 एंड 3। 3 कार्ड चुने हैं, देखते हैं क्या है रीडिंग। जो पहला कार्ड है वो है आई एक्सेप्ट दैट हियर नाउ इज एग्जैक्टली वेयर आई एम एंड दैट इज द प्लेस ऑफ प्रोफाउंड लर्निंग। कि जहाँ पे अभी ये खड़े हैं, ठीक है, मे बी इनको अभी प्रमोशन नहीं मिला है या फिर ये कहीं पे शिफ्ट होना चाहते हैं, या फिर अगर आपका रिश्ता अभी भी अगर थोड़ा सही है या फिर सही नहीं है, ये पर्सन कह रहे कि भाई जहाँ मैं हूँ वहाँ पे सही हूँ। यानी कि मे बी कुछ चीज़ें आपको समझनी, कुछ चीज़ें इनको समझनी है। अगर दोनों अपना अपना काम बखूबी करें तो काफ़ी अच्छा फल आप दोनों को मिल सकता है। ये आप किसी को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि भाई मुझ में भी काफ़ी सारे चेंजेस आ सकते हैं जिसके लिए मैं बिल्कुल रेडी हूँ। सेकेंड जो कार्ड है वो है आई विल नॉट रिमेन स्टक, आई चूज चेंज। ये अपनी ज़िंदगी में चेंजेस चाहते हैं। चेंज मतलब कि कुछ लोग होते हैं कि जो बहुत सारी शांति पसंद करते हैं कि भाई सब कुछ शांत है, आज से 2 साल पहले भी यही था। नहीं, इनके हिसाब से चेंजेस आने चाहिए। तो यू कैन एक्सपेक्ट दिस थिंग। हालांकि इसमें थोड़ी सी दो राय हो सकती हैं आपके हिसाब से, भाई ये इतना जल्दी क्यों बदलते हैं, इतना इनका मन इतना चंचल क्यों है, ये अपने फैसले इतने जल्दी कैसे कर पाते हैं, ठीक है। ये भी कहीं ना कहीं आपकी सोच हो सकती है। जो थर्ड कार्ड हमें मिला है वो है माई वर्ड्स एंड एक्शंस आर ऑफ ब्यूटी, कंपैशन एंड लव। अगर हम इसकी बात करें तो ये हमेशा कोशिश करते हैं किसी की भी भावनाओं को आहत ना करें।
आपसे अगर बात कर रहे हैं तो भी इस कदर बात करें कि आप इनकी बातों को समझें, आप मुस्कुराएं एंड ये मुस्कुराहट आगे बढ़ती चले। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कभी डांटेंगे नहीं, या फिर अगर कभी गुस्सा आ जाए तो गुस्सा व्यक्त नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन इस कदर से कि आपको ज़्यादा तकलीफ ना हो। ठीक है, एंड अब देखते हैं फाइनली कि ये जो रिलेशनशिप ओरेकल है इससे हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो ऑलमोस्ट 10:30 मिनट होने को आए हैं। ये आ गया पहला, दूसरा, तीसरा कार्ड एंड ये आ गया चौथा कार्ड। 4 कार्ड हमने चुन लिए हैं। देखते हैं रीडिंग क्या आती है। जो पहला कार्ड है वो है प्राउड, कॉकी, सुपेरियर, फीस्टी, पावरफुल एंड वेमेट। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो आई नो बेटर, यस, ये ना कहीं इस पर्सन के लिए आप ऐसा सोच सकते हो या फिर सोच रहे हो। लेकिन अगर हम देखें, देखो ज़्यादा जो हमने देखा टैरो में पेंटाकल्स आ चुका है। पेंटाकल्स में कौन सा साइंस है? टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इसमें से अगर हम वर्गो चुने तो वर्गो एक परफेक्शनिस्ट है। उनको पता होता है कि जैसे कि मान लो आप कोई केमिकल एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो उसमें कितनी क्वांटिटी ऐड करनी है तो डिज़ायर रिजल्ट्स मिलेगा, बहुत रिस्की होता है और वर्गो ये अच्छी तरीके से संभाल सकते हैं। दैट इज़ अगर हम रियल लाइफ की बात करें तो कब कौन सी चीज़ करनी है ये इनको एग्जैक्टली पता है। तो वो चीज़ यहाँ पे आती है। भूल कर भी कभी भी इनके ऊपर कमेंट मत करना कि आपको क्या पता, या फिर आप हमेशा ऐसे ही करते हो, आप हमेशा सुपेरियर रहते हो। येस, बिकॉज दे आर ऑलवेज। ठीक है, हालांकि अगर इनका साइन अलग है तो चीज़ें अलग हो सकती हैं। सेकेंड जो कार्ड है 51, बैलेंसिंग, गिविंग, रिसीविंग। यानी कि अगर हम इसकी बात करें तो ये पर्सन जो है वो इसके ऊपर बिलीव करता है। जैसे मैंने बात भी की थी कि इनको पता है कब किससे कौन सी बात करनी है, या फिर मैंने 3 पॉइंट्स बता दिए थे, एक में कलीग से बात की, एक में फ्रेंड से बात की, एक में आपसे बात की। तो एग्जैक्टली वो हर एक को पॉइंट्स दे रहे हैं। ऐसा नहीं करे कि आपको कम पॉइंट और किसी को ज़्यादा पॉइंट। ठीक है, समय सूचकता उनमें हमें दिखती है। थर्ड जो कार्ड है वो है आई लव यू ऑल, एक्सेप्टिव, रिसेप्टिव। कि अगर हम इनको देखें तो ये बेसिकली सबकी तरफ पॉजिटिव वाइब्रेशंस महसूस करते हैं या फिर भेजते हैं। मान लो आप किसी दुकान में गए तो आपको तो नहीं पता वो लोग कैसे हैं, तो आप न्यूट्रल बनते हो, भाई मेरे मन में तो प्यार है, हाँ अब आप कैसे बिहेव करोगे उसके ऊपर मेरा नेक्स्ट बिहेवियर होगा। ठीक है, वो हम यहाँ से इनसे सीख सकते हैं। एंड जो फाइनल कार्ड हमें मिला है यहाँ पे वो है वाई यूनिवर्स, हार्ट ब्रोकन, हेल्पलेस, ग्लूमी एंड मिजरेबल। ये कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से आपका इनसे कनेक्शन जो अभी है वो महसूस हो सकता है। अगर ये आपसे भी मिल नहीं सकते या फिर आपके मन में है कि भाई क्यों ये मुझसे बात नहीं कर रहे हैं या फिर कब बात करेंगे, कब वो समय आएगा, तो वो ज़्यादातर यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता हुआ हमें दिखता है। ये था रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। सी यू नेक्स्ट।